पापा को करा दो। हम्म? बंद बंद बोलो, कैमरा बंद। हे एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है। सर्दियाँ आ चुकी हैं हल्की हल्की। सुबह और शाम की तो सर्दियाँ हैं ही, और जिनके घर में बेबीज़ हैं, बेबीज़ वाले घर में तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है ही। तो अब ये सब हटा दूंगी मैं, ये जो मैंने मतलब DIY सोफ़ा बनाया था इनका गद्दों का, तो इसको मैं अब रिमूव कर दूंगी। यदि गौरी यहाँ पे बैठ के खेलती है या वॉक करती है या कुछ भी करती है तो उसको सर्दी ना लगे, इस वजह से मैं यहाँ पे बड़े वाला कारपेट जो है वो पूरा बिछा दूंगी, ताकि जो फर्श है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। और दिवाली भी आ रही है तो उससे पहले डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है, वरना पता कैसे चलेगा कि दिवाली आ रही है। तो ये मैं सारा अच्छे से क्लीन कर दूंगी। मैंने कल रात को ही मेहंदी भिगो के रख दी थी, क्योंकि मेरे को 15-20 दिन से भी ज़्यादा ही हो गया था मेहंदी लगाए हुए। हर महीने एक से दो बार लगा लेना चाहिए। फिर मैंने क्लीनिंग करने के बाद सोचा कि चलो पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, बाकी का काम बाद में करूँगी। सो मैंने लगा लिया, अब 2.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। मेहंदी लगाने के बाद मेरा सबसे पहले काम था गौरी के लिए बेसन के लड्डू बनाना, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी। सो मैंने वही काम किया सबसे पहले। और ये शाम का टाइम था, 5:30 बज रहे थे। मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी इतने, जब तक गौरी सो रही थी, और मैं इनके ऑफिस से आने का भी वेट कर रही थी। गुड मॉर्निंग। हाय, पापा भी आएंगे। पिलो मम पिलो। और ये शाम का टाइम हो रहा है यहाँ पे पूजा का, 6:30 बज रहे थे और ये भी आ चुके थे। और मैं तुलसा जी को दिया लगा दूंगी, जिसे दीपदान कहते हैं शायद कार्तिक मास में।
रहा है 7 बज रहे हैं और डिनर का टाइम हो गया है। गौरी को मैं 8 बजे तक खिला देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ मूंग एंड मसूर की दाल। आ चुकी है मूंग एंड मसूर की दाल, जिसको मैंने ऑलरेडी धो के ड्राई रोस्ट करके एक ग्लास जार में रख लिया है। ये खराब नहीं होती है ऐसे, और मैं ऑलरेडी ही ऐसे करके ही रखती हूँ ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। अदरवाइज मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो ये दाल बहुत टेस्टी बनती है और गौरी को बहुत पसंद है ना? विच कलर? पिंक। और ये इसका हेयर स्टाइल आज इसके किसने किया? ये कौन? पापा। चलो मम्मा खाना बना रही है। ओके, बाय बाय। अब थोड़ा साफ सा लग रहा है, वो कैमरा ना गंदा हो रहा था। हम लोग ऐसे ही दिख रहे थे। मेरे को लगा पहले कि शायद लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है, बट बहुत गंदा सा वो आ रहा था। पता नहीं क्या लग गया था। आज मैंने दिन में बेसन के लड्डू बनाए थे, क्योंकि गौरी बहुत दिनों से बोल रही थी मम्मा लड्डू। फिर हम वहाँ घर भी चले गए थे ना, तो रह गया बीच में ही। मैंने आज सुबह ही बना दिए, ये बट गई। अब और क्या क्या था? हाँ, और लंच में मैंने बनाए थे प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी, और सुपर बनी थी। देखो ग्रीन। और करवा चौथ की तैयारी चल रही है, नहीं चल रही है। बस मैंने अपनी ड्रेस तो ले ली जो मेरे को पहननी है। वो तो भाई सबसे पहले लेनी होती है। ऑनलाइन मंगाई थी मैंने, अच्छी है। कल मेहंदी लगवाऊंगी, रक्षिता से लगवाऊंगी। आज वो फ्री नहीं थी, कल फ्री है, उससे लगवाऊंगी, क्योंकि मार्केट जाने का टाइम तो है नहीं। तो मार्केट का भी काम कल ही निपटाना पड़ेगा। हाँ, फिर हम नानू के घर जाएंगे। कलिया ले ली थी, गार्लिक की, इसको मैं डाल दूंगी। इसके लिए तो मुझे स्पून का यूज करना पड़ेगा। और फिर मैंने एक हरी मिर्च भी लिया, वो भी मैं डाल दूंगी। और हरी मिर्च गौरी जो है वो खा लेती है, क्योंकि मैं शुरू से ही डाल रही हूँ ना, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कटोरी है ना हमारी तरह, है ना? बॉक्स में डाल दिया। पीछे हो जाओ, बहुत पीछे। Then I am going to add प्याज। ये प्लास्टिक की कैप्स होती है ना, ये मेरे बहुत काम आती हैं। जैसे दही जमाती हूँ तो उस लोटे पे ढकने के लिए, या फिर जैसे अब मैंने कुछ भी छोटी मोटी चीज कट की, लग जाती है। और कभी कभी मैं इसे प्लांटर के नीचे भी यूज करती हूँ एज उसकी प्लेट। थोड़ा ऐड करूंगी यहाँ से टमाटर। मैं हींग ऐड करना भूल गई, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, बाद में ही याद आता है। और हींग से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जैसे ही मैंने डाले हैं टमाटर, वैसे ही मैं डाल दूंगी नमक। ये तो मैंने आदत ही बना ली, हैबिट ही बना ली अपनी। बेकुक हो जाएंगे। और जो जो सामान मैं यूज कर रही हूँ तो वो मैं हैंड टू हैंड रखती भी जाऊंगी। किसका यूज हो गया। अच्छा, मेरे को दाल निकालनी है ना, मैं इस कटोरी में निकाल लेती हूँ।
थोड़ी ज्यादा सी बनाई है क्योंकि ना कभी कभी टेस्टी बन जाती है ना दाल तो फिर कम पड़ जाती है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बनाऊंगी आज। कर दिया, ठीक है जाओ। दिन में जो मैंने बनाई थी ना शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी, वो मैंने वही मतलब मैंने शायद ये रेसिपी शेयर की है, मुझे याद नहीं है मैंने अपने इस चैनल पे की है या दूसरे वाले फूड वाले चैनल पे की है, बट मैंने की है तो बहुत टेस्टी बनी थी। इसमें मैं दही ऐड करती हूँ, बहुत दही डालने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। बट मैं उसकी बात क्यों कर रही हूँ क्योंकि तो रेसिपी मैंने शूट ही नहीं की। अम्मी बैंगल्स दिखा दो, क्यूट। एक पॉइंट और बढ़ा देती हूँ, इस डालिए तो मैं लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी डाल दूंगी, थोड़ा सा हल्दी। मेरी स्पून देख लो आप लोग, साइज बहुत छोटा सा है तो बहुत कम मसाले ही हमारे डलते हैं, बट धनिया पाउडर खूब डलता है, बहुत सारा यहाँ पे डल चुका है धनिया पाउडर। ये जो हमारी स्लैब है ना बहुत ऊंची है तो मेरे को ना, मैं ऐसे तो नहीं कर पाती कि कभी ऊपर आए कुछ, मैं ना ऐसे कर लेती हूँ कुकर टेढ़ा, तो वही आदत पड़ी है। वीडियो शूट करती हूँ ना बहुत गंदा लगता है कुकर कढ़ाई को ऊपर उठा के क्यों, बट मैं आदत सुधारती रहती हूँ। फिर मैं जो स्टूल होता है ना, मेरा किचन में एक स्टूल रखा रहता है क्योंकि ऊपर कोई भी चीज ऐसी होती है कि वो बहुत पीछे को रखी रहती है, मुझे स्टूल का यूज करना पड़ता है। क्यूट लग रही है ना, क्यूटी क्यूटी क्यूटी। जब मम्मा कुकिंग कर रही है तो मैंने दाल डाल दी है, अब मैं इसकी पानी डाल रही हूँ, कंसिस्टेंसी तय कर रही हूँ इसकी। बहुत दिन से ना सब्जी वाले भैया धनिया लेके नहीं आ रहे थे, कह रहे थे कि बहुत महंगा हो रहा है और आज वो लेके आए और अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया और उससे जो टेस्ट आता है ना दाल में, हाँ हाँ मजेदार आता है। और धनिया में पता है प्रोटीन जो है कूट कूट के भरा रहता है, धनिया जरूर डालना चाहिए। और जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है ना, वो लोग धनिये को पानी में भिगो के वो पानी पिया करें। ये मेरे को गौरी की एक दादी है, कविता दादी, उन्होंने बताया था और इन्होंने पिया भी था, तो इनको भी बीच में मतलब प्रॉब्लम हो गई थी थायराइड की, तो अब वो एकदम स्टेबल है। बस अब कुकर की सीटी लग जाएगी और हमारी दाल रेडी हो जाएगी। 1 ठीक से इधर से इधर तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। ओके लिखो ठीक से गौरी, पेंसिल ऐसे नहीं पकड़ते। 1 कैसे लिखती है गौरी, ठीक से लिखो। हाँ 1 1 लिखो, 1 लिखो जल्दी। पेंसिल पकड़ो, 1 लिखो, ठीक से पकड़, ऐसे नहीं पकड़ते, ठीक से पकड़ो। नाटक नहीं करना गौरी, चलो। अरे ऐसे लिखते हैं 1, वाओ ऐसे नहीं गौरी, ठीक से जैसे कलर करते हैं ना वैसे।
कलर कैसे करते हैं, ब्रश कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ो पेंसिल, ठीक से पकड़ो, ऐसे, गुड गर्ल। स्टार्टिंग से एंड तक, इधर से ऐसे, वेरी गुड। ये क्लैपिंग। लिखना तो सीखा नहीं है, इरेज करना सीखेगा। वन लिखो। और यहाँ मैं गौरी को डिनर करा रही हूँ और साथ में उसको लिखना बता रही हूँ, स्टैंडिंग लाइंस। लिखो, गुड गर्ल। बहाने मत बना गौरी, काम कर। कैसे, इधर से, वेरी गुड। मम्मा ने बता दिया, आप करो। इधर से, हाँ नीचे तक। ये चलो क्यूट, सीख गई, देखा। ये फिर से यहाँ पे करो, जैसे भी बनाया था ना वैसे, यहाँ से इधर से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, करो। वेरी गुड। वाह यार, एक ही बार में। अब इधर से टच करो, करो नीचे से, पेंसिल नीचे से पकड़ते हैं, इधर से। हाँ अब लिखो यहाँ, करो। उच्चर मुच्चर नहीं करना, वन लिखना है।